अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व बाद। आज के दर्स में इंशाअल्लाह खाने पीने के कुछ आदाब बतलाए जाए। ये भी मामला इतना अहम है, इसको भी समझाना इतना ज़्यादा अहम है कि अच्छे अच्छे लोग तरीक़ा तो भल जानते हैं लेकिन अमल करने में बहुत बड़ी कोताही करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि खाने वाली चीज़ या पीने वाली चीज़ को बाएं हाथ से खाया या पिया जाता है, और ये एक आम बात है। शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि कैसे आम बात है। अरे हम लोग तो दाहिने हाथ से खाते हैं, लेकिन नहीं, शायद आप में से भी अक्सर लोग बाएं हाथ से भी खाते होंगे और बाएं हाथ से भी पीते भी होंगे। खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दिया है। अल्लाह का नाम लें, बिस्मिल्लाह कहें, और दाहिने हाथ से खाएं और पिए, और बर्तन में से अपनी तरफ का हिस्से से शुरुआत करें। कई बार ऐसा होता है कि एक बर्तन में कोई चीज़ रखी हुई है खाने के लिए और सब तरफ से लोग बैठे हुए हैं खाने के लिए। अब हर शख्स को चाहिए कि अपनी तरफ के हिस्से से खाए। ऐसा ना हो बर्तन में एक बार वहाँ से उठाए, एक बार वहाँ से उठाए, बावजूद इसके कि पूरे बर्तन में एक ही चीज़ है। और ये तीनों सुन्नतें, यानी बिस्मिल्लाह कहना, दाहिने हाथ से खाना और अपने आगे तरफ से खाना, ये तीनों सुन्नतें एक ही हदीस में मौजूद हैं। मशहूर सहाबी एक अम्र बिन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु, जो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के लड़के हैं और ये पहले शौहर से, ये अपना वाक़या बयान करते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर तरबियत था, आपके तहत परवरिश पा रहा था, छोटा सा बच्चा था, और आपके पास खाने के लिए खाने लगा तो आपने मुझे सिखलाया। क्या सिखलाया? बड़े अदब से, या गुलाम, प्यारे बच्चे, सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह का, वकुल बियमीनिक, दाहिने हाथ से खाओ, वकुल मिम्मा यलीक, और जो तुम्हारे आगे है, आगे का हिस्सा है, उसमें से खाओ। आजकल लोग क्या समझते हैं बच्चों के बारे में? अरे अभी बच्चा है, समझ जाएगा, वो बड़ा होके भी वैसे ही रह जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को खाना खिलाते वक्त ये सब आदाब सिखलाइए। उनको खाने से पहले याद दिलाइए कि बिस्मिल्लाह कह लो। बाएं हाथ से खा पी रहे हैं तो उन्हें याद दिलाइए कि इस हाथ से खाना शैतान का काम है, इंसान का काम दाहिने हाथ से खाना है। आप उन्हें याद दिलाइए। खाना खा लें तो उन्हें याद दिलाइए कि वो अल्हम्दुलिल्लाह कहें। आप ये आदाब बच्चों को सिखलाइए, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मातहत तरबियत पा रहे उस छोटे से बच्चे को बड़े प्यार से समझाया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी तालीम है कि खाते वक्त खाने का कुछ हिस्सा अगर हमारे हाथ से या बर्तन से गिर जाए और उसे हम साफ करके खा सकते हो तो साफ करके खाएं, उसे फेंके नहीं। मिसाल के तौर पर सेब का टुकड़ा है, अंगूर है, या खाना ही ज़्यादा मिक़दार में गिरा है, उसमें ऊपर वाले हिस्से में धूल मट्टी नहीं लगी है, तो वो हिस्सा जो गंदा नहीं है या गंदा हो गया है लेकिन धुला जा सकता है, मसलन सेब, अंगूर वगैरह, तो उसे आप साफ करके और खाएं, उसे फेंके नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारे हर काम में हाजिर होता है, और जब तुम खाना खाते हो तो खाने के वक्त भी वो हाजिर होता है। उसके बाद बतलाया कि जब इज़ा सक़तत मिन अहदिकुम लुक़मा फलयुमित मा काना बिहा मिन अज़ा सुम्मा लियअकुलहा वला यदअहा लिश्शैतान। जब तुम में से कोई भी शख्स खाना खाए और उसके हाथ से लुक़मा छूट कर गिर जाए तो अगर मुमकिन हो तो उसे उठाए और धुल ले, साफ कर ले,
या ऊपर का हिस्सा जिसमें गंदगी नहीं लगी है उसको उठा ले और उसे खा ले। आखिर में फरमाया वला यदअहा लिशैतान, उसे शैतान के लिए ना छोड़े। हत्ता कि वो हिस्सा जो धूल मट्टी लग गई है जिसे आप नहीं साफ कर सकते, आपका मन उसे खाना गवारा नहीं कर रहा है, उसको भी आप वहीं ना फेंकें और ना ही उसको उठाकर कूड़े में डालें, बल्कि उसको अल्लाह की बहुत सारी मखलूक़ात घूमते रहते हैं, जानवर या परिंदे वगैरह, उनके खाने का आप इंतज़ाम उस खाने से कर दीजिए। यकीनन ये भी आपके लिए एक सदका होगा। उसे आप कूड़े में ना फेंकिए, यह अल्लाह की नेमत की नाकदरी हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सही बुखारी की रिवायत में है, आपने फरमाया ला आकुलु व अना मुत्तकी, मैं इस हाल में नहीं खाता कि मैं टेक लगाए हुए हूँ। यानी ऐसा नहीं होता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि आप टेक लगा के दीवार से बैठे हुए हों और यहाँ पास में कोई चीज़ हो उसमें से उठा कर खा भी लें। ये आम तौर पर उलमा ने बयान किया है कि आम तौर पर यह आदत उन लोगों की होती है जिनके अंदर गुरूर और तकब्बुर होता है। बहुत सारे नेताओं को आप देखे होंगे कि वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह जब प्लेट में रखा रहता है वो टेक लगा के बैठे रहेंगे और अपने चेलों से बात करते रहेंगे, उसमें से उठा कर खाते रहेंगे। तो ये आम तौर पर ऐसे लोगों की आदत होती है, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा खाना पसंद नहीं करते थे, बल्कि आप टेक लगा के नहीं बैठते, आप बिना टेक लगाए बैठते। खाना खाने के बाद आप अपनी उंगलियों को, अपने बर्तन को चाट ले, साफ कर लें। ये भी आज बहुत बड़ी बदनसीबी है लोगों की कि वो शादी ब्याह में इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। वो सोचते हैं कि हम एक ही बार में ले लें, दोबारा हमें लेने की ज़रूरत ना पड़े, चाहे हम खा पाएँ चाहे ना खा पाएँ। और होटलों में ये फैशन चल गया है कि वो खाने की कुछ मिकदार या तो उसी में छोड़ देंगे या फिर अगर पूरा खा रहे हैं तो कम से कम प्लेट तो चाटेंगे नहीं। उसमें लोग क्या कहेंगे, अरे कितना भूखा है, अरे और भूख लगी है तो और मंगा लेता और खा लेता। इस तरह से लोग अपने मन में ये सब बातें महसूस करते हैं और इसको मायूब समझते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है कि आप अपने उंगलियों को खाने के बाद और बर्तन को चाटते थे, साफ करते थे अच्छे से, और फरमाते इन्नकुम ला तदरुना फी अय्यि तआमिकुम मिन बरका, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे खाने के किस हिस्से में बरकत है। हो सकता है वो थोड़ा सा दाना चावल का या टुकड़ा रोटी का जो हम अपने उस बर्तन में छोड़ दे रहे हैं यूं ही बेकार फेंकने के लिए, उसी में हमारे लिए सेहत और तंदुरुस्ती का कोई राज मौजूद हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बतलाया है कि खाने के किस हिस्से में बरकत है तुम्हें नहीं पता है, इसलिए खाना मत बेकार करें। शादी ब्याह में आप उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं, कम मिकदार में ही लें, दोबारा लेने चलेगा। और अगर गलती से आपके बर्तन में ज़्यादा आ गया है तो कोशिश करें कि जो ज़्यादा आ गया है उसे आप खा लें, चाहे भले ही आप अपनी ज़रूरत के बकदर खा चुके हैं, लेकिन अगर खा सकते हो तो वो बचा हुआ खाना आप खा लीजिए, उसे बेकार मत छोड़िए। हो सकता है उसी में हमारे लिए फ़ायदा हो, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बतलाया है। और भी कुछ आदाब हैं जो इंशाअल्लाह कल के दर्स में बतलाए जाएंगे। अल्लाह ताला हम सभी को इन आदाब को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।